दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में डॉक्टर ही होता है जो हमारी ज़िंदगी बचाता है और हमें एक नए आयाम तक पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस दूसरे भगवान को भी एक नॉर्मल सी सिचुएशन में भटक जाना पड़ता है, और वो भी इस कंडीशन में जबकि लड़की की माँ या फिर ऐसी वो औरत जिसको उससे हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो तो आप इस बात का शुक्र मनाइए कि ये सारी की सारी घटनाएं खुलती नहीं हैं, क्योंकि न मालूम कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो इस समय दब के रह गई, जिनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो बची खुची कुछ एक गिनी चुनी घटनाएं उजागर होती हैं, सुनाई पड़ती हैं, वही घटनाएं हमारे पास, आपके पास आती हैं और रियलिटी सामने आती है कि ऐसे लोग भी इस तरीके की मेंटेलिटी कैरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण की है। यहाँ पे दोस्तों एक महिला होती है। ये महिला बहुत ही एक संभ्रांत परिवार से बिलोंग करती है, बहुत ही इज्जतदार परिवार से बिलोंग करती है। इस महिला की एक बेटी होती है। बेटी की उम्र इस समय है 17 साल और माँ की उम्र जो है वो 36 साल है। 36 साल की जो औरत होती है उसको आप बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं कह सकते हैं, और कहीं न कहीं समाज में उसको एक नई दुल्हन के रूप में ही देखा जाता है। वो अलग बात है कि कई बार शादी पहले हो जाती है। बिहार, यूपी या फिर जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पे शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं, तो कई बार बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो माँ और बेटी में एक ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इस सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी ये सिनेरियो सेम ही था कि माँ की उम्र 36 ईयर्स 36 साल और बेटी की उम्र 17 साल। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इसी मोहल्ले में पश्चिमी चंपारण में जो एक छोटा सा गांव होता है, इस गांव में एक क्लिनिक होता है। इस क्लिनिक को रन करने वाला जो आदमी होता है वो अपने आसपास के एरियाज़ में कई बार बदनाम भी हो चुका था। लेकिन सबसे मेन बात ये थी कि उसके हाथ में यश था। जिसको वो दवा दे देता वो ठीक हो जाता था, और इसके लिए कहीं न कहीं इस बदनामी के बावजूद भी लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, उसके पास जाते थे, उससे दवाइयाँ लेते थे और एक दूसरे को रेफ़र भी करते थे कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो दवाइयाँ बहुत अच्छी देता है। कुछ लोगों को नहीं पता होता था कि वो डॉक्टर जो है, जो झोला छाप डॉक्टर है, ये डॉक्टर जो होता है वो एमबीबीएस सर्टिफाइड नहीं था, कोई डिग्री धारक डॉक्टर नहीं था। ये ऐसा डॉक्टर था जिसका क्लिनिक सिर्फ लोगों के माउथ प्रमोशन पे चलता था, लोगों के विश्वास पे चलता था। इसने कहीं से छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नॉलेज हासिल की, छोटी मोटी दुकान खोली, लोगों को दवाइयाँ देनी शुरू की और इसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि उस शोहरत के बलबूते आज उस क्षेत्र में, उस एरिया में इसका नाम है। दोस्तों, उसी डॉक्टर के पास ये औरत जिसकी उम्र 36 साल होती है, ये जाती है दवा लेने। ये एक बार नहीं, ना मालूम कितनी बार उस डॉक्टर के पास दवा लेने जा चुकी थी, और कहीं ना कहीं आते जाते इस 36 साल की औरत से उस डॉक्टर का अफेयर हो जाता है। ये 36 साल की जो औरत होती है, इसका पति जो होता है खुद भी एमआर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और इसका भी काम होता है डॉक्टर के पास जा के उससे ऑर्डर लाना, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन ये जो डॉक्टर होता है इस औरत के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। जब भी उसको मौका मिलता अपने क्लिनिक पे बुलाता और क्लिनिक के पीछे वाले कमरे में ले जाके इस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब ये जो घटना हुई, इसका मेन रीज़न ये था कि इस औरत को कहीं न कहीं एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे। इसके घर में इसके पति के कमाई की वजह से इसका घर नहीं चल पा रहा था, इसकी ख्वाहिशें नहीं चल पा रही थी, और ये जो डॉक्टर था, ये झोला छाप होते हुए भी इसके पास इतने सारे पेशेंट थे कि दिन भर में कम से कम 4,000, 5,000, 3,000 रुपये डेली कमा लेता था, और इसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। और इस पैसे को कहीं न कहीं ये औरत नोटिस करती थी कि डॉक्टर कमाता अच्छा है, कहीं न कहीं इससे अगर मेरा अफेयर होगा तो ये मुझे बेनिफिट करेगा। और इस वजह से औरत जो होती है इंटेंशनली उस डॉक्टर के करीब जाती है और दोनों में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ, जब ये बेटी बीमार होती है तब भी ये औरत अपनी बेटी को लेकर उस डॉक्टर के पास जाती। बेटी इसमें 17 साल की थी। बेटी इसमें 12वीं की छात्रा थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। आसपास के एरियाज़ में उसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे कि बेटी हो तो ऐसी। लेकिन वो डॉक्टर जो था, वो डॉक्टर के रूप में एक शैतान था, एक वहशी था। उस वहशी के दिमाग में इस औरत की बेटी के लिए भी बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि ये लड़की सिर्फ 17 साल की है। इसने इसकी बेटी को भी चेज़ करना शुरू किया, बात करनी शुरू की, और फाइनली इसके दिमाग में आता है कि काश एक मौका मिले और मैं बेटी के साथ भी हम बिस्तर हो सकूं। दोस्तों, इसने इस औरत के सामने बोला कि अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ नहीं ले आती हो, मेरे से बात नहीं करवाती हो, तो मैं जो तुम्हारा और मेरा जो इस समय रिलेशन है, संबंध है, इसको मैं सार्वजनिक रूप से सबको बता दूंगा, और मुझे नहीं पता तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ेंगी या बचेंगी। यह औरत
पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। सोचती है कि क्यों ना इस डॉक्टर को मनाने की कोशिश की जाए। वो एक बार जाती है, 2 बार जाती है, लेकिन हर बार डॉक्टर उसको बोलता है कि नहीं, जैसा तुम्हारे साथ हुआ है मेरे साथ, किसी को कुछ कानो खान खबर नहीं लगी है, ऐसा ही तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस तुम्हारा एक ही काम है कि अपनी बेटी को मेरे पास, मेरे बिस्तर तक ले आओ। महिला परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोचती है कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो भी जाता है तो मेरे ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा भी तो इस डॉक्टर के साथ कुछ है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मैं ऐसा शो करूँगी कि मेरी बेटी का जो डॉक्टर के साथ अफेयर है वो बिल्कुल मुझे पता नहीं है। और फाइनली एक दिन जब बेटी की तबीयत ख़राब होती है तो ये अपनी बेटी को उसी डॉक्टर के पास रेफ़र करती है जो उस समय उस मोहल्ले का झोला छाप डॉक्टर वहाँ पे होता है। डॉक्टर ने इस लड़की को बिल्कुल अपने कब्जे में लिया, इससे बातचीत करना शुरू कर देता है, इसको इंजेक्शन देता है और इंजेक्शन देने के बाद ये जो बेटी होती है एक अजीब सी माइंड स्टेट में चली जाती है, एक अजीब सी अवस्था में चली जाती है जहाँ पे कि ये होश में तो होती है लेकिन किसी चीज़ का प्रतिकार नहीं कर पाती, किसी चीज़ का अवरोध नहीं कर पाती, किसी चीज़ को रोक नहीं पाती। और डॉक्टर ने उसी चीज़ का इंजेक्शन दिया था। फाइनली होता ये है कि इस डॉक्टर ने इसकी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाते समय उसका एक अश्लील वीडियो शूट कर लेता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। जब ये लड़की चली जाती है अपने घर, इस लड़की को बाद में जब एक अपनी होश में आती है तो इसको फील होता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन इसको डाउट होता है कि पता नहीं मेरा डाउट है या सच है, क्योंकि इसको ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब जब बाद में ये डॉक्टर इस लड़की को 3-4 दिन बाद दोबारा से बुलाता है सेम चीज़ के लिए, लड़की ने मना किया लेकिन लड़की की माँ ने बोला नहीं आप जाओ। जब लड़की वहाँ जाती है तो डॉक्टर ने सबसे पहले प्यार से उसको अपने पास बिठाया, उससे हाल चाल पूछा और उसके बाद कहता था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लड़की बोलती है जी डॉक्टर साहब दिखाइए, और डॉक्टर ने उसके सामने वही वीडियो प्ले कर दी जो वीडियो उसने उस लड़की की उस समय बनाई थी जब वो अपने आधी होश-हवास की अवस्था में थी। लड़की वो वीडियो देखती है, बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, इसको पता नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, इससे कोई मुँह मन नहीं मोड़ सकता। अब ये सिलसिला इसकी बेटी के साथ भी शुरू हो जाता है, उधर माँ, इधर बेटी और ये डॉक्टर दोनों के साथ एक साथ इन्वॉल्व हो जाता है। फाइनली एक दिन जो बेटी होती है इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है घर में, और वॉमिटिंग आने के टाइम पे जब 2 बार, 4 बार, 5-6 बार वॉमिटिंग आती है 1 महीने, 100 महीने बाद, तो जो बच्ची की चाची होती है उसको नोटिस होता है कि कुछ तो अजीबो-गरीब हो रहा है इस लड़की के साथ, मेरी भतीजी के साथ। वो लड़की से बात करने की कोशिश करती है, उसको कमरे में बुलाती है, प्यार से समझाती है कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन ये लड़की अपना मुँह नहीं खोलती क्योंकि उसको डाउट होता है कि कहीं मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ ना उड़ जाएँ। लेकिन चाची जो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसने बार बार पूछने की कोशिश की, तो लड़की ने हिंट ज़रूर किया कि चाची मुझे लगता है कि मुझे कुछ बताना पड़ेगा आपसे, लेकिन मैं सही टाइम आने के बाद बताऊंगी, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। चाची को जब पूरी तरीके से डाउट होता है तो ये जो लेडी होती है ये अपने पति से बात करती है। इसका पति यानी उस एमआर का छोटा भाई, यानी उस औरत का देवर जिसका डॉक्टर से अफेयर था, ये लड़का आता है, इसने अपनी भतीजी को अपने पास बुलाया और उसको फिर डरा धमका के जानने की कोशिश की, क्योंकि प्यार से नहीं बता रही थी। फाइनली ये जो लड़की होती है ये सब कुछ बताना शुरू करती है और बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, मेरे साथ मेरा वीडियो शूट किया गया, मेरे साथ फ़ोटो बनाया गया। और फाइनली जो चाचा होता है इसके गुस्से की सीमा नहीं होती है, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने के बाद जो वहाँ के SHO होते हैं धीरेंद्र सिंह आते हैं। जब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर ने इन्हें बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश की। लड़की को उठाया जाता है, लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और जब सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है इन सब में लड़की की माँ का हाथ है उस डॉक्टर का हाथ है। लड़की की माँ ज़बरदस्ती अपनी बेटी को आगे करती है जस्ट बिकॉज कि उसे पैसे चाहिए थे। डॉक्टर इन दोनों का शोषण करता है क्योंकि उसको इन चीज़ों की हवस थी, भूख थी। और जब इन चीज़ों का पर्दाफाश हुआ तो इस समय वो डॉक्टर भी जेल में है और लड़की की जो माँ थी वो भी जेल में है। लड़की को हालांकि इसमें अबॉर्शन के लिए कोर्ट की अनुमति मिल गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि समाज में जो संरक्षक कहे जाते हैं डॉक्टर, समाज में ऐसे लोग जो इस पोजीशन पे भी बैठे हुए हैं, इनकी मेंटेलिटी पे शर्म आती है। अब आप इस चीज़ में मुझे बताइए कि इसमें गलती किसकी थी? क्या उस डॉक्टर की गलती थी या फिर लड़की की माँ की गलती थी या फिर लड़की की गलती थी जो उसने नहीं बताया? इस कहानी में मेन विलन कौन है? अपने आसपास की ऐसी किसी घटना पे बारीक नज़र रखें, अपने आप को अलर्ट रखें, एक्टिवेटेड रखें। आपके परिवार में सबको हमेशा संस्कार प्रेषित कीजिए, समझाइए कि क्या सही है क्या गलत है,
क्योंकि अपने बच्चों में संस्कार देना, अपने परिवार को सही या गलत की घटनाओं से अवगत कराना सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपकी जो मुहिम है कहीं ना कहीं आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों को सुरक्षित रखेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।